प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पर। साथियों आज 10 मई 2024 है और देखेंगे आज के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। और यूट्यूब पर तो आपकी क्लासेस बंद हो चुकी हैं और अगर आपको रेगुलर कंटिन्यू करना है करंट अफेयर्स तो हमारा करंट अफेयर्स का पेड बैच एप्लीकेशन पर चल रहा है। डेली करंट अफेयर्स चल रहा है पूरा 22 अप्रैल से जब तक से आपका छूटा है अभी तक का पूरा कंप्लीट वहाँ पर कवर किया जा चुका है। तो सारे स्टूडेंट अगर ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा पेड बैच साथियों तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप लोग जो है उसमें पेड बैच में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये नंबर है हमारा 7067567024, ठीक है। तो इस नंबर पर आप कॉल कर लीजिए अगर आप कुछ भी दिक्कत आ रही है। एप्लीकेशन डाउनलोड करके पेड कोर्स में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है इस नंबर पर कॉल करिए, आपको पूरी हेल्प की जाएगी किस तरह से कोर्स परचेज करना है। सारा कुछ कवर किया जा रहा है। डेली करंट अफेयर्स हो रहा है, काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं और 500 बच्चे जस्ट कंप्लीट ही होने वाले हैं उसमें। और आपको बता दूं काफ़ी जैसे ही ये 500 बच्चे कंप्लीट होंगे इसका रेट डबल हो जाएगा। इसलिए आप लोग आज जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ज्वाइन कर लें। यूट्यूब पर तो क्लासेस सब नहीं होंगी, पेड क्लास होगी हमारा एप्लीकेशन पर, ठीक है। चलिए एक बार वीडियो को लाइक कर दें, सारे स्टूडेंट जितने भी देख रहे हैं कमेंट कर दें, चैनल को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये देखिए पेड क्लास में जाएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ज्वाइन का। पेमेंट करने के बाद आपको माई कोर्सेज में सारे आपको कोर्स दिख जाएंगे, ठीक है। चलिए और देखते हैं आज का हमारा मोटिवेशनल थॉट क्या है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है साथियों कि आप किस हालात में जी रहे हैं, आपको खुद ही अपने हालात को बदलने होंगे। मजबूरी सबकी होती है इस दुनिया में साथियों और मुश्किलें जो है सबकी ज़िंदगी में आती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हमारी ज़िंदगी में आती हैं। पर खास बात एक जीतता वही है साथियों जो रुकता नहीं है, लगातार मेहनत करता रहता है, संघर्ष करता रहता है, डेली अपने प्लान को एग्जीक्यूट करता है, वही जीवन में सफल होता है। इसलिए ये मत कोसिए अपने आप को कि हमारे जीवन में परेशानी है, मजबूरी है, ये है वो है। भाई कलाम साहब जो सफल हुए, इतने देश के महान जो वैज्ञानिक बने, राष्ट्रपति बने, तो उनके साथ भी काफ़ी सारी समस्याएं रहीं, लेकिन उन्होंने कभी अपने हालात को नहीं कोसा कि भाई हम इतने गरीब परिवार से थे, हम ऐसे थे वैसे थे। उन्होंने अपने परिस्थिति को देखकर काफ़ी मेहनत किया, हालातों से लड़ा, तब जाके आज वो इतने ऊंचे पद पर थे, ठीक है। तब आज हम सब उनको जो है महान व्यक्ति के रूप में जानते हैं। इसलिए हमेशा मेहनत करिए, है ना, पीछे मुड़कर मत देखिए, जो हो गया उसको छोड़िए और एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए प्लान के साथ, एक बेहतर प्लान के साथ अपने भविष्य को आगे बढ़िए और मेहनत करते रहिए जीवन में, ठीक है ना। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये लाइन पसंद आई होगी। चलो भाई सबसे पहले आज का होमवर्क क्वेश्चन आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में देंगे। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर आपका जीके का सवाल है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। दोनों प्रश्नों का उत्तर सारे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। अब देखते हैं ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो आपका डेली होता है, रिवीजन होता है बहुत शानदार तरीके से। पहला क्वेश्चन है एशियाई अंडर 22 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल कितने पदक जीते हैं। सही उत्तर हो जाएगा 43, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्लादिमीर पुतिन ये जो है कौन से देश के राष्ट्रपति, कौन से बार राष्ट्रपति बनाए गए हैं, तो 5वीं बार जो है राष्ट्रपति बनाए गए हैं व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, ठीक है, रूस के 5वीं बार। नेक्स्ट है भारत ने किस देश को 14,000 टन गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति दी है, तो मॉरिशस राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, सही उत्तर हो जाएगा 65। और भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह बैठक कहाँ आयोजित की गई है, उत्तर है लेह लद्दाख के अंदर। अब देखते हैं आज का हमारा शानदार तरीके से करंट अफेयर्स सभी स्टूडेंट जो है देखेंगे, बहुत ही मजेदार होने वाला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका सार्वजनिक सेवा के लिए 2024 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता है, उत्तर हो जाएगा आपका प्रो पब्लिका संस्था ने जो है पुलित्जर पुरस्कार 2024 सार्वजनिक सेवा के लिए जीत लिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बता दें अगर पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना हंगरी मूल के अमेरिकी जोसेफ पुलित्जर ने की थी, इन्हीं के नाम पर जो है स्थापित है पुलित्जर पुरस्कार। और एक अखबार के जो है मालिक थे और इन्होंने 1904 में पत्रकारिता कला और संस्कृत में उत्कृष्टता के लिए पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना की थी। आपको बता दें साथियों कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो है पत्रकारिता विभाग को पुरस्कारों का संचालन करने के लिए धन का दान किया था, तो इसी यूनिवर्सिटी द्वारा पुरस्कार दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। आगे हम पूरी एक एक पॉइंट देखने वाले हैं और इनका जो विजेताओं का चयन है पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड द्वारा किया जाता है। और अगर पूछ ले एग्जाम में क्वेश्चन, चूंकि चर्चा में है, पहला पुलित्जर पुरस्कार कब दिया गया था,
1917 में पहला पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए यहां से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे मैं आपके लिए प्रश्न उत्तर स्टाइल में लेकर आया हूं। प्रसिद्ध पुलित्जर पुरस्कार मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये पत्रकारिता में दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है, जिसकी शुरुआत हमने बताया, इसकी शुरुआत जो है आपकी 1904 में जो है किया गया था। ठीक है, 1904 में इन्होंने स्थापना की थी और पहला 1917 में प्रदान किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस विश्वविद्यालय द्वारा पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा घोषणा की जाती है इसकी शुरुआत कब हुई? 1917 में, लेकिन स्थापना की गई थी 1904 में। ठीक है, चलिए अब साथियों देखिए इतनी बात नहीं है। यहां से हमने इस प्रश्न देखिए एक एक चीज देखी है, पूरा एक एक पॉइंट देखा है, किसको मिला, क्यों मिला, किसने शुरुआत किया, कैसे दिया जाता है और कौन देता है। अब यहां पर हम आगे और प्रो लेवल पर देखेंगे कि जो महत्वपूर्ण अवार्ड हैं आपके 2024 के हाल ही में जो दिए गए हैं वो पूरा मैं याद कराऊंगा आपको। ठीक है, तो इस लेवल की तैयारी यहां पर कराई जाती है। लता दीनानाथ पुरस्कार 2024 अमिताभ बच्चन को दिया गया है। और नेक्स्ट देखिए किस मानवतावादी पुरस्कार 2024 रतन जी टाटा जी को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा एबेल पुरस्कार 2024 मिशेल टेलर ग्रैंड को दिया गया है। और एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गणित का नोबेल किसको कहा जाता है? एबेल पुरस्कार को। और मेरा जो पढ़ाने का टेक्निक है, मुझे पूरा उम्मीद है रेगुलर स्टूडेंट्स को ये पूरा रटा हुआ होगा, क्योंकि मैं एक ही चीज को इतनी बार रिवीजन कराता हूं ताकि आप एग्जाम हॉल में गलती ना कर पाए। देखिए एक जो शिक्षक होता है उसका प्रथम कर्तव्य होता है कि बच्चों को याद करा दे क्लास में। नोट्स तो आप बनाएंगे ही, वो बिल्कुल अलग बात है, लेकिन आपको याद होना चाहिए। मुझे पूरा उम्मीद है कि जितने भी स्टूडेंट रेगुलर हैं सारे ये चीज़ याद हो गई हो, क्योंकि मैं इतनी बार रिवीजन करा देता हूं। और पढ़ने में बुराई नहीं है, पढ़ते तो सभी बच्चे हैं, लेकिन याद किसको किसको रहता है। जब एग्जाम हॉल में आप जब टिक करने जाते हो 4 ऑप्शन में, जब आप तुरंत क्लिक कर दो तो ऐसी सफलता होती है। जो कन्फ्यूजन में रहते हैं वो गलती कर देते हैं, इसलिए ऐसी तैयारी कराई जाती है। 33वां सरस्वती सम्मान 2024 दिया गया प्रभा वर्मा को। मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टीना पिजस्कोवा को बनाया गया है। मिस वर्ल्ड 2024 की विजेता बनी है चेक गणराज्य की। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि भारत में सर्वोच्च जो है ये साहित्य का पुरस्कार है, और गुलजार जी को दिया गया। उर्दू के कवि हैं जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य जी। ऑस्कर पुरस्कार 2024 किलियन मर्फी को दिया गया है साथियों, बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। और पद्म पुरस्कारों में 2024 के टोटल विजेता 132 बने हैं। आपको पता है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? वो है भारत रत्न। भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसकी शुरुआत हुई थी 1954 में, आपको पता है। उसके बाद आपका आएगा पद्म विभूषण आएगा, इसके बाद आएगा पद्म भूषण, फिर इसके बाद आएगा पद्मश्री। ठीक है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, फिर इसके बाद आएगा आपका श्री। ठीक है, तो ये इसके बाद ये तीसरे चौथे नंबर का सिविलियन अवार्ड है। तो पद्म पुरस्कार टोटल 132 व्यक्तियों को दिया गया है। और ये पूरा आपका अवार्ड जो है यहीं से प्रश्न आपके जरूर छपते हैं हर बार एग्जाम में। ठीक है बेटा, तो इस तरीके की आपकी पूरी एक क्वेश्चन से हर चीजें क्लियर की जाती हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप हमारा पेड बैच जरूर ज्वाइन करें। ये नंबर पर आप कॉल करिए। ये नंबर, एक मिनट, ये नंबर गलत हो गया, मैं दूसरा नंबर लिख रहा हूं। ये 70 67 और 56 और 70 और 24, इस नंबर पर आप कॉल करिए 7067567024। और पेड बैच हमारा लीजिए इसी तरह की रेगुलर तैयारी के लिए साथियों। ये इसका फीस मात्र 99 रुपीज़ पर मंथ है। अगर आप 6 महीने का लेंगे तो आपको मात्र ये पड़ जाएगा 499 का, यानी कि 100 रुपये से भी कम में आपको पड़ेगा। इसमें आपको A4 साइज में मंथली फ्री PDF भी दी जाएगी, जैसे कि अप्रैल महीने का हमने अपडेट कर दिया है। आप लोग एप्लीकेशन पर जाइएगा और डेमो PDF देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से हमने बनाई है। बहुत ही बेहतरीन PDF, मैं पूरी गारंटी दावा के साथ कहता हूँ, पूरे यूट्यूब में पूरे भारत में इस तरह की PDF आपको नहीं मिलेगी। आप चेक करके देखिएगा, फिर आप हमें मैसेज करिएगा। डिटेल्ड एनालिसिस जैसे कराता हूं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस कोर्स को ज्वाइन करिए। यूट्यूब पर जब तक पॉसिबल हो पाया, बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, मात्र जो है आपके 2000 व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं। 5000 3000 व्यूज़ तक मैंने पढ़ाया अब, लेकिन पढ़ाना मुश्किल है क्योंकि कॉस्ट नहीं निकल पाती। इसलिए आप लोग ज्वाइन करिए हमारा पेड करंट अफेयर्स बैच, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन करिए। और इसका फीस बढ़ने वाला है, फिर आप लोग मत कॉल करिएगा, कहिएगा गुरुजी आपने फीस बढ़ा दिया, सर्वर कॉस्ट बढ़ जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, ये फीस भी फिर आपकी जो है ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में हर वर्ष कब महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है? सही उत्तर हो जाएगा 9 मई को प्रतिवर्ष भारत में महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है। ये देखिए, ये है महाराणा प्रताप जी साथियों। ठीक है, और उनको जो है प्रसिद्ध महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 को।
प्रतिवर्ष 9 मई को उनकी जयंती मनाई जाती है। और उनका जो जन्म है उदय सिंह द्वितीय और जयवंतवा बाई के घर पर हुआ था, ठीक है। और यहाँ से रिलेटेड देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है, उन्हें हल्दी घाटी की लड़ाई और दिवेर की लड़ाई के भाग के लिए जाना जाता है। हल्दी घाटी की लड़ाई, तो यहाँ से आपका एक प्रश्न जो है एग्जाम में पक्का पूछ लेता है। हल्दी घाटी का युद्ध जो है हर बार पूछा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 को हुआ था। और यह महाराणा प्रताप सिंह और आमेर के मान सिंह प्रथम के नेतृत्व में अकबर की सेनाओं के बीच जो है लड़ा गया था साथियों, हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब साथियों दिवस से रिलेटेड देखिए यहाँ पर बात हुई है, और दिवस से रिलेटेड हमने यहाँ पर सारे क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, तो आपको जो है ये सारे पॉइंट को जरूर नोट कर लेना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर मैं आपको पूरा रिवीजन करा रहा हूँ। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों 28 फरवरी को मनाया जाता है? क्योंकि 28 फरवरी के दिन ही रमन प्रभाव की खोज की गई थी। तो प्रतिवर्ष 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस जो है आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। फिर आपका आएगा संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया जाता है। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है बेटा? 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। आपको बता दें कि भारत जो निर्वाचन आयोग की स्थापना है, निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। और इसीलिए प्रतिवर्ष 25 जनवरी को क्या है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और बता दें कि अभी काफ़ी चर्चा में चल रहा है, इसलिए वर्तमान में भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो कौन है? राजीव कुमार। कौन है वर्तमान में भारत के मुख्य? राजीव कुमार भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं साथियों, ठीक है। लोकसभा चुनाव चल रहा है, इसलिए मतदाता दिवस मैंने ऐसे क्वेश्चन रखे हैं सेलेक्ट करके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको याद होगा, 8 मार्च को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और ये जितने भी 5 क्वेश्चन मैंने किए हैं, ये पांचों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आप पेपर में उठा के देख लीजिए किसी भी पेपर को, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीटेड हुए हैं साथियों। मेरा जो एक्सपीरियंस है उसका आप लोग प्लीज लाभ उठाइए। मैं साथियों पिछले जो है 10 से 12 वर्षों का मेरा अनुभव ऑफलाइन ऑनलाइन फील्ड में, तो आप लोग पेड बैच को जरूर ज्वाइन करिए। मेरे पढ़ाए हुए कई सारे बच्चे जो सेलेक्ट हो चुके हैं। अभी एक स्टूडेंट से बात हुई थी मेरी हाल ही में, यूपी पुलिस में सेलेक्ट हुआ है वो बंदा, और काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, एसएससी में सेलेक्ट हुए हैं। उसने बोला कि मैं सिर्फ आपका करंट अफेयर्स पढ़ता था। यूपी पुलिस में कब सेलेक्ट हुआ था? अभी की नहीं बात है, 2018-19 की बात है, जब उस टाइम एग्जाम हुआ था। उसने केवल करंट अफेयर्स बैच को फॉलो किया था। और बताऊं कि उसने बताया कि सर आपके एक एक क्वेश्चन एग्जाम में आए थे, ठीक है। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं कि आपको वो करने के लिए बोल रहा हूं। अगर आप बोलेंगे तो उससे मेरी बात हुई है, वो वीडियो भी बना के भेजने वाला है वर्दी के साथ में, ठीक है। तो इसलिए आपको भरोसा दिलाने के लिए करना पड़ता है ये चीज़ें। कई बच्चों को लग रहा होगा सर तो झूठ बोल रहे, फेंक रहे, ऐसे ही बोल रहे, ऐसा नहीं है, हवा में बातें नहीं करते हैं। हाल ही में किस देश ने जू फेईहोंग को भारत में अपना नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो चाइना ने जो है भारत में अपना नया राजदूत बना, इनका नाम है जू फेईहोंग, ठीक है, चाइना के। और ये देखिए चीन ने जो है फोहियोंग में भारत में अपना नया राजदूत नियुक्त किया। इन्होंने किसका स्थान लिया? सुन वेईदोंग का स्थान लेंगे। अभी चीन में उप विदेश मंत्री का पद संभाल रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किसे भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच बना दिया गया है? सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया है, स्कॉट फ्लेमिंग को बनाया गया है। आपको पता है राहुल द्रविड़ जो है भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं, ठीक है। अमोल मजूमदार भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं साथियों, ठीक है। तो ये आपको सारी चीज़ें मैं जो है रिलेट करके पढ़ाता हूँ, ऑप्शन को भी डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ मैं। ये देखिए ये है फोटो में कोच। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में खबरों में रहा शिंकू ला पास किस राज्य में स्थित है भाई? उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खबरों में रहा शिंकू ला पास किस राज्य में स्थित है? तो बीआरओ ने जो है इसका निर्माण शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इस टनल का निर्माण शिंकू ला पास के नीचे आवागमन के लिए किया जा रहा है, ठीक है। साथियों यहाँ पर आपको बता दें कुछ प्रमुख सिक्किम और हिमाचल प्रदेश के दर्रे मैं ट्रिक से याद कराऊंगा, ठीक है, ट्रिक से याद कराऊंगा मैं। सिक्किम के प्रमुख जो दर्रे पूछे जाते हैं, जेलेपला दर्रा किस राज्य में? सिक्किम में है। नाथुला दर्रा किस राज्य में? सिक्किम में है। अब इसको याद कैसे करना है वो मैं एक बेहतरीन ट्रिक बताता हूँ, पूरी ट्रिक के साथ याद कराता हूँ। सिक्किम से जलना, सिक्किम से जलना, याद कर लो ये लाइन, आपको याद हो गया जो है सिक्किम के प्रमुख दर्रे। जल से आपका जेलेपला हो गया, ना से आपका नाथुला हो गया। सिक्किम से जलना, सिक्किम से जलना आपको अभी तुरंत याद हो गया होगा। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे,
इसको कैसे याद कराऊंगा मैं ट्रिक से? हिमाचल का रोहतांग बड़ा शरारती है। अब जितने भी हिमाचल के दर्रे हैं सारे आपको एक ही बार में याद हो गए, एक ही सेकंड में याद हो गया। रोहतांग, रोहतांग दर्रा, बड़ा बारालाचा दर्रा, सरा शिवकीला दर्रा। तो हिमाचल का रोहतांग बड़ा शरारती है, रोहतांग बड़ा शरारती है, रोहतांग बारालाचा शिवकीला दर्रा। अब बताइए, तुरंत याद हो गया, आपके दिमाग में फिट बैठ गया होगा। साथियों मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं मतलब बहुत ही ऐसा पढ़ाता हूं, लेकिन एक चीज जो मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं, यूट्यूब में करंट अफेयर्स की आप ढेर सारी क्लासेस जरूर देख रहे होंगे, लेकिन जो मेरा कंटेंट, जो मेरा क्वेश्चन का सिलेक्शन है, जो मैं चीजें सेलेक्ट करता हूं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं और ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी बात एक टीचर की होती है साथियों, मैं बता दूं आपको कि जैसे कंटेंट तो बहुत सारा है, एक दिन का अगर करंट अफेयर्स सेलेक्ट किया जाए तो लगभग 50 क्वेश्चन एक दिन में बन जाए करंट अफेयर्स के, उसमें से निचोड़ निकाल के लाना, 10 क्वेश्चन पढ़ाना, उनमें भी सबसे बेस्ट पढ़ाना। ठीक है, ये महत्वपूर्ण होता है एक टीचर के लिए, अनुभवी टीचर के लिए। आप बहुत जगह पढ़ते होंगे, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप वो खराब जानकारी दे, वो भी अच्छी जानकारी दे, हर कोई टीचर मेहनत करता है, इसमें कोई बात नहीं दोहराए वाली। लेकिन साथियों एक चीज मैं बता दूं, जो मेरा अनुभव है उससे मैं अपने अनुभव के अनुसार बता सकता हूं कि यहाँ का जो क्लास होती है सबसे बेस्ट होती है साथियों। आप लोग खुद ही जो है कई बार मुझे, आप लोग खुद ही कमेंट करते हैं, मुझे मालूम है। ठीक है, इसलिए इस पेड क्लास को जरूर ज्वाइन करें और 400-500 रुपये, 1000 रुपये के लिए मत सोचिए। आपके सिलेक्शन अगर लेना है साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन करेंगे इस क्लास को, और आप जो है कॉल कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पर। तो अगर आपको एक बेहतरीन क्लासेस सिलेक्शन चाहिए आपको इस बार 2024 में, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको बेहतर गाइडेंस दिया जाएगा मेरे द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वीजा ने किसे भारत में नए कंट्री मैनेजर के रूप में नियुक्त किया है? तो सुजाई रैना जो है ये, इनको वीजा ने भारत में नया कंट्री मैनेजर बना दिया है। ठीक है, चलिए, और कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय चर्चित नियुक्तियां। अंतर्राष्ट्रीय चर्चित नियुक्तियां जो काफी महत्वपूर्ण है साथियों, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाएगा ये। प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री, इनको बनाया गया है। मनीषा रोपेटा ये पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी पाकिस्तान की बनाई गई हैं। नौरा अल मर्तरूसी यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनाई गई हैं। सामिया सुलू हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनाई गई हैं। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन। अंतर्राष्ट्रीय चर्चित महिलाओं से रिलेटेड नियुक्तियां जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई है? मणिपुर के अंदर शुरू की गई है साथियों। आपको बता दें कि ये देखिए स्कूल ऑन व्हील्स पहल का आप देख सकते हैं ये फोटो। ठीक है, और मणिपुर की राज्यपाल जो है अनसुईया उइके, ये भी याद रखिएगा, यहाँ की राज्यपाल हैं। इम्फाल में आयोजित एक समारोह में उन्होंने इसका उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य क्या है? जो शिविरों में रह रहे बच्चे हैं उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया। इस पहल का संचालन विद्या भारती शिक्षा विकास समिति मणिपुर के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है, उज्जीवल स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसको बनाया गया है? सही उत्तर हो जाएगा संजीव नौटियाल जो है ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के एमडी और जो है सीईओ बनाया गया है, संजीव नौटियाल। ठीक है, और चलिए, तो यहाँ से इतनी जानकारी आपको जानना जरूरी है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के वर्तमान में सीईओ हैं वी वैद्यनाथन, अभी हाल ही में बने हैं। कर्नाटका बैंक के सीईओ हैं श्री कृष्णन हरिहर शर्मा। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के सीईओ हैं डीसीबी बैंक के मुरली एस नटराजन। भारतीय महिला बैंक के हैं एस एम स्वाति। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये सारे सीईओ, और याद रखिए चूंकि प्रश्न में बात हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? उत्तर हो जाएगा 8 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस जो है मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में। थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष और संस्थापक पैनोस एंग्लोजोस द्वारा की गई थी। ठीक है, एंग्लोजोस द्वारा। थैलेसीमिया एक जो है जेनेटिकल बीमारी है। अब साथियों आज की एक शानदार ट्रिक हम देखने वाले, डेली आपको एक शानदार ट्रिक भी मैं कराता हूं। ठीक है, कनिष्क के दरबार में प्रमुख व्यक्ति, ट्रिक क्या है? अश्व नाचे पांव पे, ये है ट्रिक। ठीक है, अश्व यानी अश्वघोष, ना यानी नागार्जुन, चा से चरक हो जाएगा, पा से पार्श्व हो जाएगा, वा से वासुमित्र। तो कनिष्क के दरबार में प्रमुख व्यक्ति कौन थे? अश्व नाचे पांव पे, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक, पार्श्व और वासुमित्र। प्रश्न कैसे बनता है? नागार्जुन निम्नलिखित में से किसके दरबार में थे? ठीक है, तो आपको याद रहेगा कनिष्क। अश्व नाचे पांव पे, देखिए इस तरह की ट्रिक भी डेली में कराता हूं। ठीक है, चलिए, तो हमारा पेड कोर्स आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा साथियों, बहुत ही बेहतरीन। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, सच में सिलेक्शन चाहिए, आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, आपको चाहिए सिलेक्शन, तो इस पेड बैच को ज्वाइन करिए। आपका जो है पैसा पूरी तरह से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी आएगा, मतलब सिलेक्शन होके रहेगा आपका। ठीक है, अब हम रिवीजन करते हैं। देखिए, विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? उत्तर हो जाएगा 8 मई को।
और हाल ही में कौन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बनाए गए हैं? व्लादिमीर पुतिन। सीमा सड़क संगठन 7 मई 2024 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 65वां। और हाल ही में द बुक ब्यूटीफुल के लिए 9वां ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार किसने जीता है? भाभी मेहता। और हाल ही में किसने पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई माइक्रो कंट्रोलर चिप लॉन्च किया है? माइंड ग्रुप टेक्नोलॉजी। हाल ही में पेटीएम मनी के नए सीईओ बनाए गए हैं राकेश सिंह। हाल ही में भारत और किस देश ने लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम पर हस्ताक्षर किए हैं? नाइजीरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाल ही में किस देश ने भारत की अदानी ग्रीन्स एनर्जी लिमिटेड के साथ 20 वर्ष का बिजली का समझौता किया है? श्रीलंका ने किया है ये। और हाल ही में किस देश ने मोमबत्ती के मोम से चलने वाले रॉकेट का परीक्षण किया है? जर्मनी ने। और हाल ही में किस नए कोविड वेरिएंट की खोज की गई है? फ्लड की खोज की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, डेली हमारी साइंस की क्लास शाम को 5 बजे होती है और रात में 9 बजे जीके जीएस की क्लास। चैप्टर वाइज जीके जीएस आप परचेज कर सकते हैं। और जिन बच्चों को हमारा मंथली पीडीएफ लेना है अप्रैल महीने का मंथली पीडीएफ आ गया है। इतना शानदार पीडीएफ है कि एक बार आप जरूर लेके दीजिए। इसका प्राइस 99 रुपीज़ है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ऐसा पीडीएफ जो मैंने बनाया है मार्केट में आपको नहीं मिलेगा, यूट्यूब पर भी नहीं मिलेगा। एक बार भरोसा करिए, आप लोग देखिए इस पीडीएफ को। डेमो पीडीएफ भी दिया गया है हमारे एप्लीकेशन पर। डेमो पीडीएफ जो है एप्लीकेशन पर दिया गया है। आप इस नंबर पर भी कॉल करके डेमो पीडीएफ ले सकते हैं, मैसेज करके व्हाट्सएप पर। आप इस पीडीएफ को एक बार पढ़िए, फिर देखिए। इतनी शानदार पीडीएफ है ये मंथली पीडीएफ। इसमें करंट अफेयर सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। इसको पढ़ेंगे ना साथियों तो मैं कहता हूँ बहुत ही बेहतरीन पीडीएफ है। काफ़ी बच्चों ने लिया है और काफ़ी जो है अच्छा रिव्यू आ रहा है। तो आप सभी को पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका सिलेक्शन हो जाए साथियों, रुकना नहीं चाहिए 400-500 रुपए के लिए। तो यहाँ पर पेड कोर्सेस, यहाँ पर पेड पीडीएफ है। अगर आप पेड पीडीएफ अप्रैल महीने का लेना चाहें, इतनी बेहतरीन पीडीएफ साथियों, मैं इस चीज़ की तारीफ खुद कर रहा हूँ तो आप सोच सकते हैं कि इतनी बेहतरीन पीडीएफ क्यों है ये। एक बार जरूर पढ़ के देखिएगा इस पीडीएफ को। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में प्यारा सा फीडबैक दीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का साथियों। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।